बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। फिर मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राना अबरार खालिद हैं और ये वो हैं जो आप पहले भी वीडियो देख चुके हैं। 2-3 दिन पीछे मुसलसल हम इसी चीज़ पे ही बात कर रहे हैं। मेरे वीलॉग्स भी आप इसी पे देखेंगे और राना साहब को फिर मैंने ज़हमत दी है नेशनल प्रेस क्लब में। और पीछे हमारे गवाह हैं CR शमसी साहब, जिन्होंने जमहूरियत के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर रखी थी। और बात वही है कि राना अबरार खालिद साहब का केस अब तक कहाँ पहुँचा है और आगे चल के इसके क्या असरात, क्या मुज़मिरात, क्या इम्पैक्ट होंगे। और अहले सियासत मरीम नवाज़ साहबा को देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब को देखें, अपोजिशन जमातों को देखें, तो वो ये तोशा खाना और ट्रेंड चले, फ़लाने ने घड़ी बेच दी, फ़लाने ने कुछ बेच दिया, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की थी। आज मैं एक सवाल लेके आया हूँ। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब ये बताइएगा, ये बात बड़ी मशहूर हो रही है कि PDM ने कोई खड़ा कीता है या पैसे लाए ने कोई? ये बड़ी अजीब बात है। हुकूमत के कैंप की तरफ से ये बात कही जा रही है और मैं सुन रहा हूँ। हुकूमती मुशीर जो हैं, जो कि खुम्भियों की तरह उगाते हैं और फिर पता नहीं, हमें भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, जब हुकूमत नहीं होगी तो ये कहाँ चले जाएंगे, ये ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ इसके एक तो फैक्ट ये बता दूँ कि मैं कोई आज या 20 सितंबर को तो ये मामला लेकर नहीं गया। मैं गया था 23 नवंबर 2020 को ये मामला लेकर गया था। यानी कि साल होने वाला है। मैं आपको ये दावे से कहता हूँ, कोई मुझे एक सबूत भी दे दे कि 23 सितंबर 2020 से लेकर 23 नवंबर 2020 से लेकर 20 सितंबर 2021 तक, जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फेडरल गवर्नमेंट गई है, इस दौरान ये 10 महीने बनते हैं, कुछ दिन ऊपर के, किसी को कानू कान खबर हुई? मैंने तो अपने दोस्तों के साथ, आपके साथ बैठता हूं मैं रोज़ प्रेस क्लब में, या किसी दूसरे दोस्तों का, उनको भी नहीं पता था, किसी को मैंने नहीं बताया। अगर ये PDM या कोई अपोजिशन की जमात इसके पीछे होती तो उस दिन से इसको इशू बनाने की कोशिश करती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि जब से गवर्नमेंट गई है और आपने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपके प्लेटफॉर्म से मेरा मौक़िफ़ आवाम के सामने गया है और लोगों ने पसंद किया है इसको। देखें राना साहब, एक बात है कि जब हम सहाफ़त में आए ही इसलिए हैं कि हमारे मुल्क, हमारे रियासत, हमारी धरती माँ, इसके मामलात के हवाले से हम भी फ्रंट लाइनर हैं, हम भी अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं। तो फिर ऐसी चीज़ों पे हम क्यों सामने ना आए? बिल्कुल सही बात है आपकी और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। तो गुजारिश मैं ये कर रहा था कि जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई और पिटीशन दायर की, तो आप जानते हैं कि सिविल एजेंसियों ने मेरी रैकी शुरू कर दी थी, मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, मेरे घर में औरतें आईं डींगी सर्वे की आड़ में और मेरे बेडरूम की, मेरे घर की तस्वीरें बनाकर ले गईं। ये बहुत बड़ा थ्रेट होता है जवाद फैज़ी साहब कि आपके बेडरूम में कोई पहुंच जाए बगैर किसी रुकावट के। इसका क्या मैसेज यही होता है ना कि आप उनकी रसाई में हैं, कहीं पर भी हूँ आप गैर महफूज हैं। लेकिन फिर भी मैंने सर्वाइव किया। तो मैं आपको आज को एक इंकशाफ करूं अपोजिशन की जमातों के हवाले से। एक तो आपने ये बात बताई है कि मरीम नवाज़ साहिबा हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फैसलाबाद के जलसे में तकरीर में कहा, तोशा खाने का जिक्र किया, सारी बातें की। मरीम नवाज़ साहिबा ट्वीट करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं। इसके अलावा आज वो मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त इस तरह से हैं कि मेरी नौकरी ख़त्म कराने की बाकायदा कोशिश की थी, लिख कर उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर और प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब ने। आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। लेकिन ये अजीब बात है कि मेरा नाम जानबूझकर डिलीट कर दिया जाता है। पता नहीं उनको किसी ने या तो कहा हुआ है कि इसका नाम नहीं आना चाहिए। बाकी ये तो ये देखें जो भी करे, मैं समझता हूँ जिस तरह अदिब्बा, जिस तरह शायर, वो किसी की बात कोट की जाए तो ये बददियानती है कि उसका नाम ना लेना। और हम तो साफ़त करते ही सहीफ़ा आसमानी समझ के हैं, तो उसमें तो ये बददियानती। मैं ये मरीम नवाज़ साहिबा को अदब से गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं उनसे शिकवा करना चाहता हूँ, पूरी अपोजिशन से, मुस्लिम लीग नून से और बाकी जमातों से, कि आप जिस इशू के ऊपर खेल रहे हैं, मैं आपको खेलने नहीं दूंगा इस तरह अपनी मर्जी से। देखें, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं गया था स्टोरी के लिए, मुझे स्टोरी नज़र आई, मेरे कोई
क्रेडिबल सोर्सेज से उन्होंने मुझे स्टोरी दी, इन्फॉर्मेशन दी। मैं बाकायदा ऑफिशियली गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए मैंने अप्लाई किया। उसके लिए मैंने केस लड़ा, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं और मैं उसको एक खबर के तौर पर ही प्रेजेंट करूंगा। उसके बाद में असरात जो भी होते हैं उसका हमारा ताल्लुक नहीं होता उसके साथ। नहीं जी, वो जो भी हो, अगर कोई साद को अमीन है तो है, नहीं है तो नहीं है। कल की बात है कि हमारे एक काबिल एहतराम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, एहतरामन नाम नहीं लूँगा, उन्होंने वीलॉग किया और उन्होंने ऐसे पोर्ट्रेट किया कि जैसे ये मामला मरियम नवाज साहिबा का और वज़ीर आज़म इमरान खान का हो। मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा कि इलाके के ये शायद ये हमारे इलाके के हैं, काबिल एहतराम हैं। हालांकि हिरासमेंट के मामले पर उन्होंने मेरी काफ़ी सपोर्ट भी की, तो मेरा लिए आवाज़ भी बुलंद की, लेकिन उनको पता नहीं क्या एक गलत फहमी हुई कि शायद ये मरियम नवाज साहिबा का और इमरान खान का मामला है। मैंने उन्हें लिखा कि ये मामला मेरा और वज़ीर आज़म इमरान खान का है, मरियम नवाज साहिबा तो इस पर सियासत कर रही हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक आपके प्रोग्राम में क्योंकि आप मेरे लिए काबिल एहतराम, मैं एक इंकशाफ करूं कि मैंने जब से ये हिरासमेंट का मामला हुआ और मेरे घर पर औरतें आई, इसके अलावा मेरी निगरानी हो रही है। मैं शुक्र करो बंदे लब देने औरतां, तुसी फिर क्यों परेशान? नहीं, ऐसी जो है ना चुड़ैलें नहीं आनी चाहिए। तो औरतों और चुड़ैलों में फ़र्क होता है, मैं औरतों का एहतराम करता हूँ। तो खैर, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ डेली मेरी रैकी हो रही होती है, मेरे पीछे चाहे मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पर लोग होते हैं, मैं प्रेस क्लब आता हूँ, मैं कहीं और जाता हूँ, मैं मुसलसल, और फिर मुझे महसूस करवाते हैं कि हम आपके पीछे हैं। एक दिन की बात है कि मैं आ रहा था तो मेरे पीछे एक सफ़ेद रंग की खैबर कार आ रही थी, मुझे एहसास हो गया कि ये मेरा पीछा कर रहे हैं। तो मैं रास्ते में एक वीरान जगह पर अपना मोटरसाइकिल खड़ा किया और हाले वो खैबर पहुंचे नहीं और खैबर आपके पीछे लग गई। जी जी बिल्कुल, मैंने मोटरसाइकिल खड़ा किया और वहाँ पर खड़े होकर सिगरेट लगा लिया, तो 1 किलोमीटर पीछे वो गाड़ी भी खड़ी हो गई। तो मैं आपके प्रोग्राम से ये मैसेज देता हूँ, जब तक मैं खड़ा रहा वो गाड़ी वहीं पर रुकी रही। 2 बंदे थे उसमें, फ्रंट सीट पर बैठे थे। मैं उनको मैसेज देना चाहता था कि एक तो ये है कि मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे पता है वो मेरी रैकी कर रहे हैं, और डर नहीं लगता। दूसरा मैं उनको यही मैसेज देना चाहता था कि मैं वीराने में रुका हूँ, अगर है जुर्रत तो आओ। ऐसी बात नहीं है फैज साहब, मैं कोई ट्वीट भी किया है, मुझे कोई बता रहा था। महाराणा प्रताप सिंह की औलाद में से हूँ, उसकी लिगेसी को लेकर चल रहा हूँ। हम माँ धरती के लिए जान तक देना से जरा भी नहीं डरते हैं। और ये जो जनरल नियाजी की औलाद है ना, इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इनको भूल है, इनको बहुत बड़ी गलतफहमी। दूसरा इंकशाफ मैं आपको ये करना चाहता था कि आज से 10 दिन पहले मैंने हिरासमेंट के इशू के ऊपर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी को एक खत लिखा जी। उनको एज ए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी नहीं लिखा मैं, ना ही हमें जो है जर्नलिस्टों को। आपने वजीर दाखिला को क्यों नहीं लिखा? वजीर दाखिला तो लतीफ़े सुनाता है, उसको मैं कैसे लिखूं? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लतीफ़े सुनाता है। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को कोई भी शहरी लिख सकता है। मेरी हिरासमेंट हो रही है, मेरी निगरानी हो रही है, मेरी बाकायदा रैकी की जाती है। उनको मैंने ये सारी तफसील लिखी है कि ये ह्यूमन राइट्स का इशू है, मैं भी इंसान हूँ, चाहे जर्नलिस्ट हूँ, हम इंसान तो है ना, मेरा इंसानी हक तो है ना। तो बिलावल साहब ने आज तक मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट का जवाब भी नहीं दिया कि आपका ये ख़त मिला है हमें। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं, वैसे तो तकरीरें खिताबात बिलावल साहब के बड़े मशहूर हैं जी। अंज हो गया जमहूरियत के लिए, एंड द डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, माय मॉम सेड, ये तकरीरें आप दुरुस्त कह रहे हैं। जब किसी खातून एंकरों की हिरासमेंट होती है तो बिलावल साहब बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं, उसका नोटिस ले लेते हैं। उसकी क्या वजह है? मुझे क्या पता, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, कि आप ही बेहतर जानते हैं ना, या शेख रशीद जान। देखिए, मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन ये तो हकीकत है कि बिलावल साहब मीडिया के लोगों की हिरासमेंट के ऊपर हर मामले पर नोटिस लेते हैं, कमेटी के मीटिंग बुलाते हैं, उनमें उन लोगों को बुलाया जाता है और कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स के हेड्स को भी बुलाया जाता है। लेकिन मैंने उनको रिटर्न भेजा है कि मेरे साथ ये हो रहा है, उन्होंने उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। और इसी तरह अपोजिशन की दूसरी जमातों ने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादती कर रही है कि वो सियासत खेल रहे हैं इसके ऊपर। ये मुझे बताइएगा कि अभी हम देख रहे हैं नोटिफिकेशन के इश्यूज़, ये वो, अब जब आप खुद राणा साहब, आप माशाल्लाह राजपूत रांगड़ या जो भी नियाजी के सामने आप आ गए हैं, तो अगर इमरान खान वज़ीर आज़म है तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कोई मुतालबा कर दें आपकी जान के हवाले से? नहीं, मैं कानून परस्त शहरी हूँ और मैं एक सहाफ़ी हूँ, बिल्कुल जो कि कानूनी फोरम्स हैं
मैं उनको इस्तेमाल करूँगा। आर्मी का मामला कोई ताल्लुक़ नहीं है इन मामलात में। इंटीरियर मामलात पाकिस्तान के जो भी हैं उनके साथ पाकिस्तान की फ़ौज का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो उनसे मुतालबे करते हैं, मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत चाहते हैं वो लोग। मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं पुलिस के पास जाऊँगा, मैं अदालतों के पास जाऊँगा, और उससे बढ़कर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो जब महसूस हुई भी है तो मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट से रजू करूँगा। मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट को गुजारिश करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ पार्लियामेंट इज़ सुपीरियर। पार्लियामेंट ही वाहिद वो फोरम है जहाँ पर पाकिस्तान के किसी भी शहरी की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। आज मुझे कमी महसूस हो रही है चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी साहब की, कि उन्होंने जब वो चेयरमैन बने तो एक ऑप्शन क्रिएट किया था, मौका दिया था कि कोई भी पाकिस्तान का शहरी पब्लिक। मुझे एक बात बताएं, हमने ये देखा पीडीएम के जलसे हों या अपोजिशन जमातें हों, बहुत सारे सेनेटर्स उसमें खिताब करते हैं, मुख्तलिफ जमातों के सरबराह हैं, और उनकी तरफ से कोई आपके इस हवाले से आवाज़ क्यों नहीं है ऐवान बाला में या कौमी असम्बली में? ये खुद आप भी देख रहे हैं कि वो सियासत भरपूर अंदाज में खेल रहे हैं। तोशा खाना इंफॉर्मेशन के ऊपर जो वज़ीर आज़म तोशा खाना आज़म कर गया, गिफ्ट बेच दिए, ये हो गया, वो बहुत सारे गैर पार्लिमानी अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो मैं यहाँ आपके फोरम पर नहीं बयान कर सकता। लेकिन उनको ये बिल्कुल एहसास नहीं है कि जो इस हुकूमत के सामने डट कर खड़ा हुआ है कि भाई उसको जो हिरासमेंट की जा रही है, उसकी निगरानी हो रही है, कल खुदा ना खास्ता मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे गवर्नमेंट की तरफ से या कोई और इस तरह से नुकसान पहुंचा दे, तो कम अज़ कम जो बंदा खड़ा हुआ है तो उसके लिए कोई आवाज़ बुलंद की जाए। इसी तरह मैं आपको गुजारिश करूं कि और भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी रिटर्न लेटर भेजा, उन्होंने भी मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है, हालांकि उनकी भी ये फ़र्ज बनता था कि मुझे रेस्पॉन्स तो देते ना। नेक्स्ट अब केस का क्या देख रहे हैं, कब तक पेशियां पूशियां की चक्कर है? अभी मेरी पेशी नहीं निकली है इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि जज साहब ने मौका दिया था गवर्नमेंट को कि ये पिटीशन वापस ले ली जाए। उनके ख्याल में ये पिटीशन नहीं बनती है, उन्होंने कहा था कि ये वापस ले ले। उसके लिए ये एक नई पेशी निकलनी थी। मंडे को कॉल लिस्ट में हमारी पिटीशन नहीं थी। मेरी आपके फोरम से भी गुजारिश है जज साहब से, और मेरे वकील रिटर्न भी देंगे कि बराए मेहरबानी 1 साल हो गया है। आप ख़ुद जानते हैं कि जब आप कहते हैं कि डिले ऑफ जस्टिस इज डिनाइल ऑफ जस्टिस, तो हम आपको गुजारिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन उससे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर एक इन्फॉर्मेशन आज नहीं मिलती है तो हफ्ते बाद उस इन्फॉर्मेशन की न्यूज़ वैल्यू कम हो चुकी होती है, नहीं रहती बाकी। आप साल हो गया है, बराए मेहरबानी मुझे इन चक्रों में, दफ्तरों के चक्रों में मैं पड़ा हुआ हूँ, फुटबॉल बना हुआ हूँ। आप जज साहब से मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी एक ऐसा आर्डर करें कि मुझे जल्दी इन्फॉर्मेशन मिले। कहीं ऐसा ना हो कि ये वज़ीर आज़म का टेन्योर ही पूरा हो जाए तो फिर उस न्यूज़ डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे गपशप करते रहें। और नाजरीन, मैं भी अदलिया से भी और हुकाम बाला से भी ये गुजारिश करूँगा कि यार ऐसे ना करो। अगर आप पीछे बंदे छोड़ देंगे, घरों तक घुस जाएंगे, इसका मतलब है कोई महफूज नहीं है। इनके पास तो सुइयाँ भी नहीं है जो चुभो सके किसी को, लिहाजा ये नहीं होना चाहिए। और रियासत मदीना, उसमें वो बनाने की जिद्दोजहद, कोशिश, उसमें तो आपको खुद ही अपनी वास्कट के बटन भी दिखा देने चाहिए कि भाई सिलवर्दी ने। लिहाजा अगर ये चीज़ें छुपाई जाएंगी तो बातें उतनी ही बनेंगी। बेहतर है इस मसले को जल्द अज जल्द हल कर लिया जाए, और इंसाफ की फराहमी भी वही है जो फौरी तौर पे हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद बातें करेंगे। टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़।